हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। बहुत से लोगों को मालूम भी होगा कि जो है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था दादा भाई नौरोजी ने। क्या किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और एक पॉइंट इनके बारे में ये भी याद रखना, इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये भी पॉइंट इनको याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? प्राकृतिक संसाधनों पर, बाजार के आकार पर, पूंजी निर्माण पर, या फिर उपर्युक्त सभी। तो किसी भी देश का जो आर्थिक विकास होता है वह प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, बाजार के आकार पर भी निर्भर करता है और पूंजी निर्माण पर भी निर्भर करेगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है, उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो देखो, जो WTO है इसका कई बार पुराना नाम पूछा गया। तो पुराना नाम था इसका गैट। क्या नाम था इसका? पुराना नाम गैट था। और WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और इसके बारे में एक पॉइंट ये भी नोट करना है कि जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। और इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? जोग जलप्रपात। और कहाँ पे अगर पूछा जाए तो यह कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछा गया आपसे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो पाक स्ट्रेट से ये क्या जल संधि है, इसके द्वारा पूछा गया कौन कौन से देश आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। और आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी जो बनाई जाएगी तो वह कौन सी है? वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। तो आने वाले समय में जो है यही राजधानी हो जाएगी आंध्र प्रदेश की। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा में और उसके बाद फेंका गया था नागासाकी में। और ये दोनों ही जापान के शहर हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है?
तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, समताप मंडल में। और एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। और एक क्वेश्चन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि जो है ओजोन परत को नुकसान सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पहुंचाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसका सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो होता है घरेलू फ्रिजों में। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल शब्द संबंधित है ध्वनि से। इसको ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए यूज किया जाता है, जो डेसिबल होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो टोटल कितने महाजनपद थे प्राचीन काल में? तो 16 महाजनपद थे। और अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी चंपा। क्या थी? चंपा थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी स्थित है केरल में। कहाँ पे? केरल में स्थित है। और यह भी पूछा जाता है कि जो शांत घाटी है वह किस लिए फेमस है? तो शांत घाटी फेमस है दुर्लभ जीव जंतुओं के लिए। वहाँ पे जो है बहुत अजीब अजीब मतलब जो मतलब जानवर कहीं पे नहीं मिलते, जो जीव जंतु कहीं पे नहीं मिलते, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? शांत घाटी। मतलब दुर्लभ जीवों के लिए फेमस है जो है शांत घाटी। कहाँ पे? केरल में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्री सतह पर भूकंप। समुद्री सतह पर भूकंप की वजह से सुनामी आती है। और सुनामी का जो है पैमाना मापने का भूकंप मापने का पैमाना कौन सा होता है? तो रिक्टर पैमाना होता है। कौन सा? भूकंप मापने का जो पैमाना है वो होता है रिक्टर पैमाना। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत का जो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान है यह लखनऊ में। कहाँ पे स्थित है? यह लखनऊ में स्थित है। उसके बाद अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो मानव विकास सूचकांक का विकास किया था महबूब उल हक ने। महबूब उल हक ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? मतलब कृषि उत्पादों की कोट मतलब जो उनकी शुद्धता है किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वह की जाती है एग मार्क के द्वारा। एग मार्क के द्वारा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है वो स्वीकार किया गया था सबसे पहले 1948 में। 1948 में। अब क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन में जो बी वाला ऑप्शन है एफ वाइटिंग और बेफ्ट ने जो है इसका आविष्कार किया था इंसुलिन का। उसके बाद क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। किसने किया था? कोलंबस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी के किनारे। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? अगर ये पूछा जाए पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है तब आंसर हो जाएगा फफूंद से प्राप्त की जाती है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी
तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। उसके बाद अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पित्त का स्रोत क्या है। पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत होता है यकृत। क्या है? यकृत। अब आपसे 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो भूमि से जो वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है तो वह है त्रिशूल। कौन सा? त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। तो यह है नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। जो 1933 तक संपादित समाचार पत्र था गांधी जी के द्वारा उसका नाम था यंग इंडिया। यंग इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो इनमें से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो वो थी राजगुरु। कौन थे? वो थे राजगुरु। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 30 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। तो मोती मस्जिद सभी को मालूम होगा कहाँ पे स्थित है। यह आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो उत्तर प्रदेश को पहले जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। उसके बाद क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। तो उत्तर प्रदेश में नागों का जो प्रधान केंद्र था वह था मथुरा। मथुरा। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे 7 दिसंबर 1947 को। 7 दिसंबर 1947 को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है उत्तर प्रदेश पंचायत अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था 1994 में। 1994 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो सबसे अधिक समय तक जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर रहे थे वह थे गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। उसके बाद क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे। तो सबसे कम समय पद पर रहने वाले जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था त्रिभुवन नारायण सिंह। त्रिभुवन नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। तो प्रेजेंट टाइम में जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। बेन पटेल। तो ये आपको याद रखना आनंदीबेन पटेल है। ये हमारे 37 कंप्लीट हो गए क्वेश्चन जो थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।